डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए सिंगल फेज एसी मोटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आया हूं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए कम से कम कितने फेज वाली सप्लाई की आवश्यकता होती है। मतलब सिंगल फेज मोटर को घुमाने के लिए कितने फेज की आवश्यकता होती है। तो 2 फेज की आवश्यकता होती है। एक फेज से सिंगल फेज मोटर या फैन नहीं चल पाएगा, तो उसे एक फेज को 2 भाग में बांटकर उसे 2 फेज बनाया जाता है और फिर उससे मोटर को चलाया जाता है या फैन को चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि एकल कला प्रेरण मोटर मतलब यदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का संधारित्र शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर का क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा, मोटर स्टार्ट नहीं होगा। जब सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मोटर स्टार्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, संधारित्र प्रारंभ प्रेरण मोटर। संधारित्र प्रारंभ प्रेरण मोटर इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर मतलब जिस मोटर में कैपेसिटर लगा होता है उस मोटर का नाम है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग एवं रनिंग वाइंडिंग में फेज अंतर लगभग होता है। मतलब कि जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है, मोटर में 2 वाइंडिंग होता है सिंगल फेज मोटर में, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, दूसरा रनिंग वाइंडिंग होता है। तो दोनों वाइंडिंग के बीच में जो फेज अंतर होता है वो कितना होता है। तो स्टार्टिंग एवं रनिंग वाइंडिंग में फेज का अंतर लगभग 90 डिग्री का होता है। दोनों वाइंडिंग के बीच का अंतर 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, क्या एकल कला प्रेरण मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है। मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है, नहीं होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। उसे एक फेज को 2 भाग में बांटा जाता है, उसके बाद उसे 2 फेज बनाकर उसे स्टार्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मोटर उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है। तो संधारित्र प्रारंभ मोटर मतलब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मोटर का शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर उच्च होता है। कौन से मोटर का पावर फैक्टर उच्च होता है। तो संधारित्र रन मोटर मतलब कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो हाई होता है। अगला क्वेश्चन, एकल कला शेडेड पोल मोटर मतलब सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर में घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो शेडिंग कॉइल के द्वारा सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर का घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मोटर मिक्सी में प्रयोग की जाती है। जो मिक्सी में प्रयोग की जाती है वो कौन सा मोटर होता है। तो यूनिवर्सल मोटर। मिक्सी में यूनिवर्सल मोटर लगा होता है। अगला क्वेश्चन, शेडेड पोल मोटर का प्रयोग निम्न में से किया जाता है किस में। शेडेड पोल मोटर। तो शेडेड पोल मोटर का उपयोग खिलौना में किया जाता है, हेयर ड्रायर में किया जाता है और टेबल फैन में किया जाता है। शेडेड पोल मोटर टेबल फैन में भी किया जाता है, खिलौना में भी किया जाता है और हेयर ड्रायर में भी किया जाता है। अब शेडेड पोल मोटर की दक्षता लगभग कितनी होती है। दक्षता मतलब इफिशियंसी। तो शेडेड पोल मोटर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 5 से 35%। और आप लोग पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।